नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जो वीडियो चल रही है ये टोरंटो का सीन है, जहां पर एक तरफ भारतीय कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए खालिस्तानी आ गए, वहीं उन्हीं के विरोध में कई सारे भारतीय लोग इकट्ठा हो गए जो कह रहे थे कि भारत एक होना चाहिए। इन्होंने भारतीय झंडे को फहराया, इन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और कहा कि खालिस्तान अलग से नहीं बनेगा, हम लोगों को एक भारत चाहिए। और ये वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट जो रिसेंटली हम लोग के सामने आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि यूएस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा में अक्सर प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी देखने को मिलती है, चाहे वो कोई सी रैली निकालना हो, चाहे वो टेबलू निकालना हो, या फिर कई सारी चीजें। उस दौरान में भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि यूएस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा जनरली इन खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे देश डेमोक्रेटिक देश हैं और डेमोक्रेसी इज नथिंग, इट इज अ डेमोग्राफी दैट मैटर्स। और डेमोग्राफी अभी तक ऐसा लगता था कि खालिस्तान के सपोर्ट में है इन देशों को, इस कारण से, और क्योंकि खालिस्तान एक गुट बना के रहते थे, इस कारण से, क्योंकि भारतीय लोग जो है वो काफी बिखरे हुए रहते थे, इस कारण से हम लोग को देखने को मिलता था कि ये जो देश है, इनकी जो सरकारें हैं वो कई बार खालिस्तानियों का इनडायरेक्टली सपोर्ट करती थी, ऑफिशियली नहीं करती। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब इस तरीके से भारतीय लोग खालिस्तानियों के खिलाफ खड़े होंगे, यहां पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, तो इससे ये दिखने लगेगा कि डेमोग्राफी जो है वो खालिस्तान की नहीं बल्कि भारत की तरफ है, जिसके कारण से जो गवर्नमेंट का नजरिया है, जो रवैया है खालिस्तानियों को लेके, वो इन सारे देशों के अंदर बदलेगा। साथ में भारत से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाने की कोशिश ये सारे देश कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भारतीय रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये देश फिर उसके बाद में खालिस्तानियों के खिलाफ और ज्यादा एक्शन लेने लगेंगे। पर दोस्तों, यहां पर सवाल यह भी उठता है कि यहां पर यह नौबत आई कैसे, इसके पीछे ही कहानी क्या रही, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही लंबी स्टोरी हम लोगों को देखने को मिलती है, उसे मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो दोस्तों एक उड़ान बैच जो है वो 17 तारीख से लॉन्च होने वाली है, जहां पर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे, जहां पर आपको लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाएगा। मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर, दीपक सर, ये लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, अमित सर, ये लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो लाइव क्लास के अंदर कराई जाएगी, टॉपर्स आपकी क्लास लेंगे, डॉक्टर आदित्य आप लोगों की क्लास लेने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस बार के रैंक 70 है डॉक्टर आदित्य, गगन मीना को भी हम लोग लेके आ रहे हैं, जो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लासेस लेने वाले हैं, आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से आंसर्स जो है वो लिखे जाते हैं। साथ में आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन में कंप्रहेंसिव कवरेज दिया जाएगा, वेल शेड्यूल प्लान होगा, और इतना सारा सब कुछ आपको लग रहा होगा सुन के कि सर ये तो लाखों का होगा। नहीं दोस्तों, अगर आप लोग वेबसाइट पे जाओगे तो 8,200 का आपको ये पड़ेगा। वहीं पे अगर आप लोग एसआरसी 10 कोड यूज कर दोगे तो उसके बाद में आप लोगों को यही सब्सक्रिप्शन 7,999 का पड़ने वाला है। इस सब्सक्रिप्शन के जरिए आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी अगर आप लोग SRC 10 कोड का यूज करते हो। याद रखना ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग खुद से सब्सक्रिप्शन ले रहे हो वहां पर रेफरल कोड में SRC 10 डालना। अगर कॉल करके सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो वहां पर आपको कॉल पे कहना पड़ेगा कि सर मेरे को SRC 10 कोड लगाना है। ठीक है। इसके अलावा इन कोर्स के अंदर, इस उड़ान बैच के अंदर ऑप्शनल के अलावा सारी चीजें इंक्लूडेड है, जो आपको चाहिए सब कुछ इंक्लूडेड है। इवन अगर आप हिंदी मीडियम के हो, आप लोग बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर उड़ान के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, पर यहां पर भी ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं है। ज्योग्राफी का हम लोगों के पास में अभी ऑप्शनल है, जिसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। अमित कुमार सर जो कि XIRS ऑफिसर हैं, वो आप लोगों की यहां पर क्लासेस लेंगे। 7,999 के अंदर ये कोर्स जो है वो आप लोगों को पड़ेगा। अब आपको लगता है कि सर मेरे को उड़ान या बोध भी लेना है, साथ में मेरे को ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लेना है, तो आप दोनों का कॉम्बो ले सकते हो, तो वो आपको 14,999 के अंदर पड़ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं यहां पर हुआ क्या है। देखो, थोड़े समय पहले लगातार न्यूज के अंदर हम लोगों को सुनने को मिल रहा था कि कई सारे खालिस्तानी लीडर्स की डेथ हो रही है, किसी की रोड एक्सीडेंट में हो जा रही है तो किसी को गोली मार दी जा रही है। रिसेंटली कई सारी सोशल मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि पुनून की हत्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट के अंदर। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुई है। वहीं एक व्यक्ति है हरदीप सिंह निजार, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ है, इसकी भी वैनकूवर के अंदर गोली मार के हत्या कर दी गई थी।
इतना ही नहीं, आप लोगों ने और भी सुना होगा, जैसे एक यूनाइटेड किंगडम के अंदर व्यक्ति था जो भारतीय कॉन्सुलेट के सामने जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस समय पर भारतीय झंडे को जिसे नीचे उतारा था और भारतीय झंडे की डिसरिस्पेक्ट की थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये जो हरदीप सिंह निजार वगैरह हैं, इनके ऊपर एनआईए द्वारा नजर भी थी इनके ऊपर और इनके सर के ऊपर कई सारे इनाम भी रखे गए थे। जैसे हरदीप सिंह निजार की ही बात करूं तो एनआईए ने इसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का रिवॉर्ड रखा था। रिसेंटली इसी हरदीप सिंह निजार की मृत्यु हो गई, वैंकूवर के अंदर गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद में कई सारे खालिस्तानियों का कहना यह है कि ये भारत सरकार है जो ये खालिस्तानियों को मार रही है, कई सारे खालिस्तानी लीडर्स को मार रही है। ऐसी कंडीशन में ये लोगों ने एक पोस्टर रिलीज किया, जिस पोस्टर के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो खालिस्तान फ्रीडम रैली पोस्टर, और इसके अंदर ये लोग किल इंडिया रैली भी से कह रहे हैं। और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो क्या लिखा है, फेसेस ऑफ शहीद निजार्स किलर्स इन वैंकूवर, और डिप्लोमेट्स की फोटो लगा दी, जो क्लियरली दर्शाता है कि ये लोग भारत की कॉन्सुलेट को और भारत के डिप्लोमेट को टारगेट करने वाले थे। और 8 जुलाई को ये लोग किल इंडिया रैली जो है वो निकालने वाले थे। ठीक 2 जुलाई को हम लोग को देखने को भी मिला था, जहां पर भारतीय कॉन्सुलेट को आग लगाने का प्रयास किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इतना ही नहीं, ये कोई पहला अटैक नहीं था भारतीय कॉन्सुलेट के ऊपर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी इसी तरीके का अटैक देखने को मिला था, जहां पर कई सारे खालिस्तानी भारतीय कॉन्सुलेट के ऊपर चढ़ गए थे, जिसकी वजह से भारतीय झंडे को एक ने उतारने की कोशिश भी की थी, भारतीय झंडे का क्लियरली अपमान किया गया था, जिसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जहां पर ये सारे प्रोटेस्ट उभर के आ रहे हैं, इनके द्वारा कोई भी एक्शन बड़े पैमाने पे नहीं हुआ। बस बड़ी बड़ी बातें जो है हम लोगों को सुनने को मिल रही थी। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो ठीक उसी समय पे हम लोगों को देखने को मिला कि ऐसा नहीं है कि कोई भी भारत के सपोर्ट में इन सारे देशों के अंदर उभर के नहीं आया। अब रिसेंटली चीजें बदल रही हैं। कई सारे भारतीय लोग ऑलरेडी खालिस्तानियों की इन एक्टिविटियों से परेशान हैं, जिसकी वजह से भारतीय लोगों का नाम जो है वो खराब भी होता है। इतना ही नहीं, आप कई बार न्यूज के अंदर पढ़ोगे, जैसे पिछली ही दिवाली के दिन कनाडा के अंदर क्या हुआ था कि भारतीय लोग दिवाली मना रहे थे, उसी समय पे खालिस्तानी वहां पर आ गए, जिसके कारण से खालिस्तानियों और भारतीयों के बीच में क्लैशेस देखने को मिले। ऐसे भारतीय त्योहारों को भी बनाने के अंदर कई सारे खालिस्तानी जो है वो विरोध करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से कई सारे भारतीय लोगों का कहना है कि खालिस्तानी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ काम करते हैं, जिसके कारण से वो लोग इन सारी एक्टिविटियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। जब सैन फ्रांसिस्को के अंदर भारतीय कॉन्सुलेट के ऊपर आग लगाने की कोशिश की गई तो उस समय पर गुजराती एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ गुजराती एसोसिएशन ने उस चीज को कंडेम किया। इतना ही नहीं, फेडरेशन ऑफ तमिल संगम ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने उसे कंडेम किया। एक सिख ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स ऑफ अमेरिका करके एक सिख ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी सिख ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया। भारतीय सिख ऑलरेडी खालिस्तान के एक आइडिया को रिजेक्ट कर चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे देश के अंदर लोग हैं अभी भी जो खालिस्तान को अभी भी मांग करते हैं कि हम लोगों को एक अलग खालिस्तान चाहिए, उनको वो उनके देश के लोग और ज्यादा भिड़ाते हैं। वहीं सारे सिख ऐसे नहीं हैं जो कहते हैं कि हम लोगों को अलग से खालिस्तान चाहिए। ये लोग कहते हैं कि नहीं, भारत जो है वो एक होना चाहिए, भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में होना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण से रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था 8 जुलाई के दिन इन्होंने किल इंडिया रैली निकालने की बात की थी, जिसके बाद में ये लोग भारतीय कॉन्सुलेट के सामने टोरंटो के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हो गए। जब खालिस्तानी प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हुए और वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक उसी समय पे कई सारे भारतीय लोग इनके अगेंस्ट आ गए, भारत के झंडे को इन्होंने लहराया और इन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की एक्टिविटी खालिस्तान करेंगे तो जिसकी वजह से भारत और कनाडा का रिलेशन जो है वो खराब होगा। और क्योंकि भारत और कनाडा का अगर रिलेशन खराब होता है तो उसकी वजह से कोई झेलेगा तो वो भारतीय डायस्पोरा झेलेंगे। ऐसी कंडीशन में भारतीय डायस्पोरा खालिस्तान के खिलाफ खड़े हुए, इन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, इन्होंने झंडे लहराए, जिसके कारण से कनाडा को भी अपनी पुलिस फोर्स को यहां पर लाना पड़ा। और जब ये चीज हो रही थी कि उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स बैरिकेड वगैरह लगाया तो उसी समय पे कुछ खालिस्तानी कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो गए और मतलब ऐसे बैरिकेड वगैरह कूद के ऐसे आने लगे, जिसके बाद में 2 खालिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया गया। और ये सारी एक्टिविटी जो है वो हम लोगों को देखने को मिली, जिससे एक और जो नजरिया हम लोगों के सामने आता है वो आता है कि किस तरीके से भारतीय डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत की चीजों को इंटरनेशनलाइज करने में और भारत की इमेज को, भारत की आइडेंटिटी को और ज्यादा मजबूत करने में। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा योगा, इंटरनेशनल योगा डे। ये क्या है?
ये एक भारतीय कल्चर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर हो रहा है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय डायस्पोरा बाहर काम करते हैं। इवन इस तरीके से प्रो भारतीय लॉबी को क्रिएट करने में भारतीय डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन कई सारी इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी वगैरह साइन होने के अंदर भारतीय डायस्पोरा उन ट्रीटी को भारत की तरफ करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कई सारे भारतीय डायस्पोरा कई सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर दूसरे दूसरे देशों के अंदर देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, ये जो भारतीय डायस्पोरा है ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अभी हम लोग उनके पोटेंशियल को इतने लेवल पे यूज नहीं कर पा रहे हैं, बाकी ये एक बड़े लेवल पे भारत के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी कंपनियों के सीईओ वगैरह भारतीय हैं। इवन कभी भारत के अंदर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उस समय पे सबसे ज्यादा कोई डोनेट करता है तो यही भारतीय डायस्पोरा करता है। ठीक है, तो मतलब भारतीय डायस्पोरा का इंटरनेशनल लेवल पे होना और भारत की कम्युनिटी का इतने बड़े पैमाने पे पूरे वर्ल्ड के अंदर होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को दर्शाता है कि भारतीय कम्युनिटी इंटरनेशनल लेवल पे एक मजबूत कम्युनिटी के रूप में उभर के आ रही है। ऐसी कंडीशन में कोई भी देश भारत के खिलाफ एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रो भारतीय लॉबी वहां पर क्रिएट रहती है तो डेमोग्राफी यानी कि वोटर्स भारत की तरफ रहते हैं। ऐसी कंडीशन में दूसरा देश जो है वो भारत के खिलाफ जाने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उसकी सरकार गिरने का डर जो है वो उसको रहता है। तो वो चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना है तो आप लोग SRC 10 कोड का यूज कर सकते हो, जिसके बाद में आप लोगों को अनअकैडमी पे हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेंगे, साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, पाथफाइंडर के जितनी बैच है, बोध बैच है, ऑप्शनल की बैचेस हैं, वो अगर आपको लेना है तो वीडियो को पॉज करना, इस स्कैनर पे स्कैन करना, आप लोगों को एक लिंक खुलेगी, उस लिंक पे जाना, आपको हमारी सारी वैल्यू ऑफरिंग जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।